दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इस चैनल में। आज शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के जो 4 चरण हैं उसमें से पहले चरण 1946 से 1962 के मध्य के शीत युद्ध के चढ़ाव काल का वर्णन करेंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, 2 चरणों में इसकी विभिन्न गतिविधियां हमने विभाजित की हैं। आज पहले चरण में पार्ट फर्स्ट में देखते हैं। 2 महाशक्तियों के मध्य खुले संघर्ष का काल कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर में विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति बनने तथा विश्व वर्चस्व बनाने की होड़ देखी गई। यह काल शीत युद्ध का असली रूप तथा चढ़ाव स्तर था। इस चरण में सोवियत संघ ने साम्यवाद प्रसार की गतिविधियों को बढ़ाया, वहीं अमेरिका द्वारा साम्यवाद प्रतिरोध अवरोध की नीति अपनाई। इस चरण की प्रमुख घटनाएं जिन्होंने शीत युद्ध को हवा दी, उनमें से वैचारिक द्वंद्व, सैनिक द्वंद्व और प्रमुख घटनाएं के रूप में अपन वर्णित कर सकते हैं। इस पार्ट में हम सर्वप्रथम वैचारिक द्वंद्व और वैचारिक द्वंद्व के अंतर्गत यूएसए गुट द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने हेतु जो प्रयास किए गए, जो कार्रवाई की गई, उनका वर्णन है। नंबर 1, फुलटन भाषण 5 मार्च 1946। शीत युद्ध की औपचारिक घोषणा भी इसको कहा जाता है। ब्रिटिश पीएम चर्चिल का भाषण। बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक सागर तक यूरोप में एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई है, अर्थात सोवियत संघ खड़ा हो गया है। स्टालिन साम्यवाद का प्रचार कर रहा है, जो पूंजीवाद के लिए एक बड़ा खतरा है। उसे अमेरिकी गठबंधन से रोका जाना चाहिए। दूसरा ट्रूमैन योजना है, ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार अमेरिका विश्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का खुला समर्थन करेगा, उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता देगा। अर्थात साम्यवाद से स्वतंत्रता के लिए कहीं संघर्ष हो रहा है तो अमेरिका उसको सहायता देगा। यह सिद्धांत साम्यवाद प्रसार के अवरोध का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण या योजना थी। मध्य पूर्व क्षेत्र में यूनान, तुर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी होने से बचाने के लिए आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई, जो ट्रूमैन सिद्धांत कहलाया। ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवाद अवरोधन का प्रथम राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनता है, ध्यान रखें। प्रथम राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत कहलाता है। तीसरा जो प्रयास था साम्यवाद अवरोध का, वो मार्शल योजना थी। मार्शल योजना, इसको डॉलर कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप की राजनीति से यूएसए अलगाववाद के अंत का प्रतीक भी कहलाती है। यहाँ तक 1945 तक जो अमेरिका यूरोप के आंतरिक मामलों से अपने आप को अलग रखता था, अब उन्होंने इस अलगाववाद का अंत कर दिया। इस योजना के तहत जून 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने इस योजना का सुझाव दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक समुत्थान के लिए जो आर्थिक सहायता जारी की गई, उसे मार्शल योजना कहते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए थी, वो मध्य पूर्व के देशों के लिए था ट्रूमैन सिद्धांत। मार्शल योजना आधिकारिक रूप से ईआरपी नाम से जाना जाता है, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, यूरोपियन आर्थिक समुत्थान प्रोग्राम इसको हिंदी में कहते हैं। 3 अप्रैल 1948 से ये लागू हुआ था। पश्चिमी यूरोप के 18 देशों को $13 बिलियन सहायता देकर उन्हें साम्यवादी होने से रोका गया। अगला ट्रूमैन का 4 सूत्री कार्यक्रम, 4.4 प्रोग्राम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण भाषण में 20 जनवरी 1949 को विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अपनी विदेश नीति का चौथा उद्देश्य प्रकट किया, जिसे ट्रूमैन का 0.4 प्रोग्राम कहते हैं। यह कार्यक्रम भी साम्यवाद अवरोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा जो पॉइंट था वो सैनिक द्वंद्व था। यूएसए गुट द्वारा शीत युद्ध के दौरान किए गए सैनिक गठबंधन, जिन्होंने शीत युद्ध को ने उग्र स्तर पर पहुंचाया, उसमें था पहला रियो संधि। 2 सितंबर 1947 को इस संधि पर रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
पारस्परिक सहायता हेतु अंतर अमरीकी संधि कहलाती है। इसे सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा। ये संधि गोलार्ध रक्षा सिद्धांत भी कहलाती है। हेमिस्फीयर सिक्योरिटी थ्योरी। दूसरा है नाटो सिद्धांत। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में ब्रुसेल्स संधि के तहत की गई। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रारंभ में 12 सदस्य थे, वर्तमान में 30। 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया इसका नवीनतम सदस्य बना। ये सिद्धांत भी, संधि भी सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा और मिलकर प्रतिकार किया जाएगा। साम्यवाद प्रसार को रोकना इस नाटो का संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में, और वर्तमान में ये संधि आज भी कार्यरत है। अंजुस संधि 1951 में यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा संधि हुई। उसका मुख्य उद्देश्य वही सोवियत संघ के प्रसार को एशिया प्रशांत महासागर में रोकना था। ये सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित थी। सीटो संधि सितंबर 1954 में मनीला संधि के तहत इस संधि को किया गया था, जिसमें 8 सदस्य राष्ट्र शामिल थे। यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। इस संधि को एक्सप्लेनेशन करें तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। संधि का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का प्रतिबंधन करना। बगदाद संधि 1955 में ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, इराक, पाकिस्तान के मध्य सुरक्षा संधि हुई, और यूएसए इस संधि का संरक्षक बना था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में साम्यवाद प्रसार को रोकना था। यही संधि 1959 में इराक के अलग होने पर सेंटो संधि कहलाई, अर्थात सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, पाकिस्तान सदस्य बने रहे। यूएसए पहले भी संरक्षक था और वर्तमान में भी संरक्षक। थैंक यू।